गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, और उसका फर्स्ट चैप्टर ओपन करिए। ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, लिविंग थिंग्स यूनिट का नाम है, और फर्स्ट चैप्टर है प्लांट्स अराउंड अस। मतलब आपको इसमें लिविंग यूनिट 1 जो भी है आपकी, उसमें आपको लिविंग थिंग्स यानी जीवित वस्तुओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें ये आपका प्लांट्स के ऊपर है, यानी पेड़ पौधे। प्लांट्स मतलब तो आप जानते ही होंगे, उनके बारे में हम बताया जाएगा कि प्लांट्स कैसे होते हैं। जो भी हमारे प्लांट्स अराउंडर्स, मतलब चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो इधर उधर आप कभी जाते होगे घूमने टहलने, तो हमारे जो बहुत सारे प्लांट्स लगे रहते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें आपको 3 टॉपिक्स, इस पूरे चैप्टर में आपको 3 टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे। पहला टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप मतलब होता है प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। दूसरा प्लांट, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, मतलब बढ़ते कैसे हैं। और थर्ड की यूजेस ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स के यूजेस, प्लांट्स की उपयोगिता क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इजी टॉपिक है, आप पेंसिल ले लीजिए। जो जो वर्ड्स आपको लग रहे हैं डिफ़िकल्ट हैं, मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप उनको मीनिंग वाइज लिखते जाओ। वर्ड्स के ऊपर ही मीनिंग लिख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सभी जगह अर्थ में, मतलब हमारी पृथ्वी में कहीं पे भी आप चले जाओ, सब जगह आपको प्लांट्स पेड़ पौधे लगे हुए दिख ही जाएंगे। इन द वाटर ऑन द लैंड, वाटर में भी बहुत सारे, जो भी लैंड में वाटर होता है उसमें मतलब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। प्लांट्स क्या बोल रहे हैं कि बहुत से तरह तरह की साइजेस में होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और शेप्स भी, किसी किसी का शेप बहुत अच्छा होता है, किसी किसी का शेप पतला होता है। बहुत सी शेप्स और साइजेस में पाए जाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड गिव अस मैनी थिंग्स लाइक फूड एंड क्लॉथिंग, और वो हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे कि खाने के लिए भी और पहनने के लिए भी। दे मेक अवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, वो क्या करते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो मतलब जिसमें हम जीते हैं, वो जो उसे बहुत ही सुंदर बनाते हैं। एंड हेल्प अस टू ब्रीथ, और हमें सांस लेने में भी बहुत मदद करते हैं। ये देखो क्या लिखा है इन्फो जोन में, एट नाइट प्लांट्स ब्रीथ लाइक अस। रात में क्या होता है, प्लांट हमारी तरह सांस लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, लेकिन वो ये चीज़ रात में करते हैं। वेयर एज ड्यूरिंग द डे, लेकिन दोपहर में वो क्या करते हैं, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे दिन में वो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो उसको टेक इन करते हैं, और हमें पूरे इन्वायरमेंट में क्या फैलाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो, नहीं तो टिक कर लो। अब देखो सेकेंड पैरा में क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट। अब इसमें आपको बताया जाएगा कि कितने टाइप के प्लांट होते हैं। ये देखो क्या लिखा है, वेरी बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लाइक, बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं, बहुत लंबे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस का आपने देखा होगा कितने लंबे लंबे रहते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही घने प्लांट्स होते हैं, लाइक नीम का पेड़ होता है, आपने देखा होगा बहुत घना होता है। गुलमोहर, वो भी बहुत बड़ा बहुत घना होता है। बैनियन एंड मैंगो आर कॉल्ड ट्रीज़, ये जो इतने बड़े लंबे और घने पेड़ होते हैं उनको हम ट्रीज़ यानी कि पेड़ बोलते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लो। दे हैव अ थिक ब्राउन वुडी स्टेम लाइक कॉल्ड द ट्रंक, उनके पास क्या होती है, थिक मतलब कि मोटी, ब्राउन मतलब कि भूरी, और वुडी मतलब लकड़ी की बनी हुई स्टेम होती है। स्टेम मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो उनका मतलब जो उनकी बॉडी, जैसे आप अपनी बॉडी होती है ना, वैसे पेड़ों की भी लकड़ियों से बनी हुई स्टेम उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक, इंग्लिश में उसको ट्रंक बोलते हैं, उनके पास होती है। मोस्ट ट्रीज़ लिव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो बहुत सालों के लिए ज़िंदा रहते हैं। जैसे कुछ कुछ पेड़ आपने अपने सुना होगा कि 100 200 300 साल से लगे हुए हैं, उनमें अभी भी मतलब ग्रोथ हो रही है, तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सेकंड पैरा में देखो क्या है, ये देखो इसमें जो पिक्चर्स बनी हुई इससे भी आपको क्लियर होगा। ये देखो, ये गुलमोहर का पेड़ है, इसकी जो स्टेम है यानी जो इसकी लकड़ी है वो बहुत पतली है, और ये जो बैनियन का ट्री है इसकी जो स्टेम है बहुत ज़्यादा मोटी है। ये देखो रोज़ का भी बना है और हिबिस्कस का भी बना है। इस तरह के बहुत प्रकार के आपको पेड़ पौधे इस अर्थ में पाए जाएंगे, बहुत लंबे, बहुत बड़े, बहुत घने, आपको आज इस चैप्टर में पूरा क्लियर किया जाएगा। अब सेकेंड देखो क्या है, स्मॉल बशी प्लांट्स लाइक रोज़, हिबिस्कस एंड मेहंदी आर कॉल्ड श्रब्स। देखो इसमें बताया जा रहा है कि जो थिक मतलब जो थिक मोटे लंबे
वुडी स्टेम के प्लांट्स होते हैं उनको ट्रंक बोलते हैं, और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं मतलब छोटे पेड़ होते हैं जिनकी बहुत छोटी छोटी स्टेम होती है, पतले पतले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। इंग्लिश में श्रब बोलते हैं, आप चाहो तो इसको अंडरलाइन कर लो। जैसे कि रोज़ का प्लांट है तो बहुत छोटा सा होगा, हिबिस्कस है, मेहंदी है, ये सब क्या होगा, आपके श्रब्स कहलाएंगे। तो इसको आप चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है तो वर्ड्स को भी आप ऐसे डार्क से कर लो जिससे कि आपको याद रहे कि श्रब्स किसको बोलते हैं। या आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि ट्रंक व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रंक, व्हाट इज़ कॉल्ड श्रब, तो इसमें आपको यही लिख देना है। फिर दे आर स्मॉलर दैन ट्रीज़ एंड हैव हार्ड एंड थिन स्टेम। ये क्या करते हैं, जो भी आपके बताया मैंने कि ट्रीज़ बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, घने होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ट्रीज़ से स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, और एंड हैव हार्ड एंड थिन स्टेम, और इनकी जो जड़ें रहती हैं, स्टेम रहता है वो बहुत ही पतली पतली रहती है। मतलब जैसे कि जो बड़े ट्रीज़ रहते हैं उनकी मोटी रहती है, वैसे इनकी जो स्टेम रहती है वो पतली सी रहती है और हार्ड भी होती है, मतलब ऐसे तुरंत वो हो जाए, टूट जाए। दे हैव मैनी ब्रांचेस, इनकी शाखाएं बहुत सारी होती है। ब्रांचेस मतलब शाखाएं, इनकी जो ब्रांचेस निकलती हैं, निकल के आती हैं, मतलब बहुत सारे आपको, जैसे कि रोज़ का प्लांट है, जैसे कि आपने सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे आपके पास आपने देखा होगा कि यहीं पे गुलाब का पेड़ लगा है, ठीक, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी जिसमें आपको तरह तरह के फूल मिलेंगे, उसी को कहते हैं ब्रांचेस। दे ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर, ये भी क्या है, बहुत सालों के लिए ज़िंदा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल बाद मुरझा गए या कुछ, अगर पेड़ मतलब पानी वगैरह नहीं मिला तो वो बात अलग है, लेकिन ये सब भी बहुत सालों के लिए ज़िंदा रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पेज कवर हुआ। आपको अगर लग रहा है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से क्लियर करूँगी। और अंडरलाइन तो बिल्कुल करते ही जाओ क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फिर आपको बाद में अच्छे से समझ में जाएगा कि क्या हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सेकंड पेज खोलो। ये देखो क्या लिखा है, वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक स्पिनच, ग्रास एंड मिंट हैव अ थिन वीक स्टेम एंड लिव ओनली फॉर 1 सीजन। अब इसमें बता रहा है कि कुछ जो स्मॉल मतलब छोटे पेड़ होते हैं, जैसे कि स्पिनच मतलब कि पालक का पेड़ है, और मिंट यानी कि आपका ये पुदीना का है, ये बहुत ही थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। वीक यानी कमज़ोर स्टेम होती है। ये सिर्फ क्या करते हैं, एक सीज़न के लिए ही आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर सीज़न में हर पेड़ नहीं उगता, तो ये आप इनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, इंग्लिश में हर्ब्स बोलते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। तो ये क्या करते हैं, पूरे बहुत सालों के लिए नहीं जिंदा रहते, ये कुछ सीज़न में ही उगते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। फिर देखो क्या है, वीक प्लांट सच एज प्री प्लांट, ग्रेप वाइन एंड मैंगो प्लांट हैव वेरी थिन स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड, दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें बता रहा है कि जो वीक प्लांट्स हैं यानी कमज़ोर पेड़ है, उनकी जो स्टेम होती है बहुत पतली होती है, और उन्हें ना कुछ ना कुछ चाहिए होता है खड़े होने के लिए। मतलब वो अपने दम पे स्टैंड भी नहीं कर सकते, वो किसी न किसी चीज़ में लगाए जाते हैं, या तो फिर किसी के सहारे वो लगाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने ये अंगूर का पेड़ देखा होगा, पी प्लांट यानी मटर का पेड़ देखा होगा, ये या तो किसी चीज़ में लगाए जाते हैं या तो फिर किसी न किसी के पेड़ में उग जाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स बोलते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो कि क्लिम्बर्स किसको बोलते हैं। फिर देखो क्या है, वीक प्लांट्स सच एज पम्पकिन, जैसे कि बहुत ही वीक प्लांट्स के बारे में अभी बात हो रही है, मतलब जो कमज़ोर पेड़ होते हैं। पम्पकिन यानी कद्दू, और मस्क मेलन एंड वाटरमेलन हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। इन सब का क्या रहता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन मतलब होता है स्टूडेंट्स तरबूज और खरबूज आप खाते होगे, उसी को बोल रहे हैं कि इन सब की क्या होती है कि बहुत ही पतली और सॉफ्ट स्टेम होती है। इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही पतली होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो क्या करते हैं, ज़मीन से ग्राउंड में ही उगते हैं। एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर डू प्लांट्स ग्रो। अब ये पूछते हैं कि अब हमने ये तो जान लिया कि पेड़ होते कितने प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, उनको कैसे वो उगते हैं, और वीक प्लांट्स क्या होते हैं, कहाँ पे उगते हैं, उनकी सबकी अलग अलग डेफिनेशन भी जान ली। अब हम जानेंगे कि प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं। तो ये देखो क्या है, बनाना प्लांट इज़ नॉट अ, इन्फो जोन में देखो क्या लिखा है, बनाना प्लांट इज़ नॉट अ ट्री। जो बनाना का प्लांट होता है, मतलब जिसमें केले लगते हैं, वो एक पेड़ नहीं है, वो एक हर्ब है। ये आपका इन्फो जोन में, ये भी आप अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड
एंड इन और नियर वाटर। ये क्या बोल रहे हैं कि पेड़ कहाँ पे ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स क्या होता है ना, हर जगह पे ग्रो करते हैं। वो आपके ज़मीन में भी लग जाते हैं, कुछ पेड़ पानी के अंदर भी लग जाते हैं, कुछ पानी के पास में भी लग जाते हैं। मतलब आपको ऑलमोस्ट पूरी अर्थ में बहुत सी जगह ऐसी दिखेगी जहाँ पे आपको कोई ना किसी चीज़ का पेड़ आपको दिख ही जाएगा। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब आपको ये समझना है कि जो लैंड में प्लांट ग्रो करते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इसको सही प्रोनाउंशिएट करना स्टूडेंट्स, और इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स आपके लैंड यानी कि ज़मीन पे उगते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। अब आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये देखो क्या लिखा हुआ, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट डेजर्ट प्लांट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट, यानी कि जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट मतलब कि सूखा जहाँ पे लैंड होता है, वो प्लांट्स जहाँ पे उगते हैं उसको डेजर्ट प्लांट बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखो, देख लेते हैं। कैक्टस का पेड़ होता है ना, कांटे वाला। एंड डेट पाम ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट। ये सब क्या करते हैं, बहुत ही गर्मी वाले सूखे उसमें डेजर्ट में ग्रो होते हैं। वेयर देर इज़ अ वेरी लिटिल और नो रेन, जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, बिल्कुल पानी नहीं मिलता। जो प्लांट्स उस लैंड, उस सूखी ज़मीन पे ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट में से डेजर्ट प्लांट बोला जाता है। ठीक है, जो क्या बोल रहा है, द लीव्स ऑफ कैक्टस आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। और जो भी कैक्टस की यानी कि जो आपने कांटे का पेड़ देखा होगा वो स्पाइंस में वो हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, मतलब कि कम होती जाती है। जैसे कि आपने लैंड में देखा होगा बहुत सारे कैक्टस में वो निकली रहती हैं, उसकी शाखाएं निकली रहती हैं, लेकिन बहुत सी में कांटे रहते हैं, बहुत सी में नहीं रहते हैं। उसी को बोल रहा है कि जो लीव्स होती हैं, उसकी पत्तियाँ होती हैं, वो उसमें वो हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। तो सीधा सिंपल सा डेफिनेशन है कि लैंड में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं, और जो प्लांट बिना बिल्कुल पानी के, बिल्कुल जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती वहाँ पे ग्रो करते हैं उसको डेजर्ट प्लांट बोलते हैं। सिंपल मैं लैंग्वेज बता रही हूँ, और उसका एक नाम याद कर लो। एक प्लांट का कौन सा डेजर्ट प्लांट कहेगा, तो कैक्टस। ठीक है, इसमें आप इतना ही याद करो। अब देखो थर्ड पेज ओपन करो। ये क्या है, प्लांट्स इन द हिल्स। अब आपको ये बताया जाएगा कि जो प्लांट माउंटेन, हिल्स मतलब होता है पहाड़ों में। आपने देखा होगा कहीं आप घूमने जाओ तो पहाड़ों में बहुत बड़े बड़े प्लांट उगते हैं। उन प्लांट्स के बारे में अब हम उसमें पढ़ेंगे। हिल मतलब माउंटेन मतलब पहाड़, आप इसको हिंदी में भी लिख लो। फिर क्या है, पाइन एंड स्प्राउस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन द हिल्स वेयर द क्लाइमेट इज़ कोल्ड एंड ड्राई। अभी हमने पढ़ा कि जो गर्मी वाले मौसम में कौन से प्लांट उगते हैं। अब इसमें कोल्ड यानी कि ठंडे मौसम में और कौन से प्लांट्स उगते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पाइन का जो प्लांट है, और स्प्राउस आर द प्लांट दैट ग्रो इन द हिल्स। हिली एरियाज आर कवर्ड विद कॉन्फिडस ट्रीज दैट आर टॉल एंड हैव नीडल लाइक लीव्स। ये क्या बोल रहे हैं कि जो मतलब जो जैसे कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होंगे उनमें जो प्लांट्स ग्रो होंगे वो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। वो क्या करते हैं, कॉन्फिडस ट्रीज़ के अंदर आते हैं। ये आपको ट्रीज़ की मतलब बताया गया है कितने प्रकार के, उसमें से आप इसको अंडरलाइन कर लो। और ये क्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, और इनकी जो नीडल लाइक लीव्स, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एकदम पतली पतली होती हैं। इनकी ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्लांट्स इन द मार्शी एरिया। अब ये बोल रहा है कि मार्शी एरिया मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जैसे कि आपकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी वाले कीचड़ टाइप के एरिया को हम मार्शी एरिया बोलते हैं। उस एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कौन से होते हैं, ये देखो लिखा है, प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरिया वेयर द सॉइल इज़ स्लिकी। अब ये बता रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो मार्शी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि मिट्टी वाले एरिया में ग्रो करते हैं उसको, वो जो वहाँ की मिट्टी एकदम मतलब गाढ़ी सी रहती है। एंड वाटर लॉक्ड आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। और उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं उनको मैंग्रोव्स बोलते हैं। आप इसको भी अंडरलाइन कर लो। दीज प्लांट्स हैव ब्रीथिंग रूट्स। इनकी क्या होती है, इनकी जो ब्रीथिंग रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर ही रहती है। दैट ग्रो अबव द सॉइल टू टेक इन एयर। उसकी जो ब्रीथिंग रूट्स होती है वो सॉइल के ऊपर ग्रो करती है, जिससे कि उनको हवा मिलती है वातावरण से, और वो कीचड़ वाले एरिया में बढ़िया से ग्रो करके खिल के आ जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मार्शी एरिया वाले प्लांट्स को मैंग्रोव्स बोलते हैं। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लो। अब देखो क्या है, टाइप्स ऑफ एक्वेंटिक प्लांट्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक्वेंटिक प्लांट्स क्या होते हैं। एक्वेंटिक प्लांट्स मतलब वो उस टाइप के प्लांट जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं। एक्वेंटिक मतलब पानी से रिलेटेड वर्ड है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। पानी में उगने वाले पेड़ों के बारे में बताया जाएगा। इसमें क्या दिखा है, देखो, द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर
और नियर वाटर आर कॉल्ड एक्वेंटिक प्लांट्स, मतलब जो भी पेड़ आपके पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं या पानी के अगल बगल ग्रो करते हैं उनको हम एक्वेंटिक प्लांट्स बोलते हैं। अब इसमें देखो 3 में आपको ये डिवाइड किया है। पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग मतलब बहने वाले, जैसे कि क्या होता है डकवीड एंड वोल्फिया आर फ्लोटिंग प्लांट्स, मतलब पानी के अंदर वो इधर उधर वो हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोट कर रहे हैं, बह रहे हैं। फिर ये आप 2 इसमें नाम दिया है, नाम जो है ना प्लांट्स के उसको आप अंडरलाइन कर लो स्टूडेंट, डकवीड एंड वोल्फिया। फिर सेकंड क्या है सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज मतलब कि वो मर्ज है, उनकी जो मर्ज यानी होती है जोड़ मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, तो वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि हाइड्रीला है, टेप ग्रास है, आर कॉल्ड सबमर्ज प्लांट, मतलब वो आधे पानी से जुड़े हैं, आधे लैंड से जुड़े हैं, या फिर 1-2 प्लांट एकदम जॉइन करके जुड़े हुए बने हुए हैं, उनको हम लोग सबमर्ज प्लांट बोलते हैं। तो उसको भी आप हाइड्रीला को क्या करो अंडरलाइन कर लो, ये नाम है उस प्लांट का जो कि सबमर्ज्ड होता है। फिर लास्ट क्या है फिक्स्ड प्लांट, फिक्स्ड मतलब कि वो एकदम फिक्स है अपनी जगह पे, वो ना हिल डुल बह नहीं रहा, ना सबमर्ज्ड है, ना कुछ हो रहा है, जैसे कि लोटस कमल का होता है फ्लावर या लिली फ्लावर होता है, वो क्या होता है एकदम फिक्स होता है अपनी जगह पे। दे आर फिक्स्ड टू वाटर बेड, मतलब वो एकदम कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिला, मतलब एकदम अपनी जगह में फिक्स है, वो बिल्कुल वहाँ से ना हिलेगा ना कुछ, तो उसका नाम हो गया फिक्स्ड प्लांट। तो आप इसमें क्या करो कि फ्लोटिंग प्लांट लिखना और इसका नाम याद करना डकवीड, सबमर्ज प्लांट लिखना उसका नाम याद रखना हाइड्रेला, और फिक्स प्लांट लिखना उसमें लिख लेना लोटस। इतना आप याद रखोगे तो इतना आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है और ये आपके लिए इतना इनफ है। अब देखो सम अनयूजुअल प्लांट्स, अब इसमें ये बताया कुछ ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल अनयूजुअल होते हैं, मतलब कि उनके अंदर कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो योग ग्रो करते हैं, जैसे कि मोड्स, मशरूम, ईस्ट और नॉन ग्रीन प्लांट, ईस्ट मतलब होता है काई, ये भी प्लांट ही के अंदर आता है, मशरूम भी आप जानते होंगे। तो ये सब क्या होता है, ये भी अनयूजुअल प्लांट्स बोला गया क्योंकि ये एकदम इनका कुछ काम ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी प्लांट ही आते हैं, लेकिन ये नॉन ग्रीन कहलाते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीके प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इनको इसलिए अनयूजुअल बोला जाता है क्योंकि इनका जो खाना रहता है ना वो एकदम किसी, जैसे कोई पेड़ है वो सड़ गया, कोई मतलब एनिमल है वो सड़ा सा है कुछ, जैसे आप क्या कहीं कहीं पे आपने देखा होगा काई लग जाती है, ईस्ट यानी फंगस लग जाता है, तो वो भी प्लांट्स ही हैं लेकिन नॉन ग्रीन है और इनको खाना डेड एंड डीके से मिलता है, इसलिए इनको अनयूजुअल प्लांट्स बोला जाता है। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं स्टूडेंट जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़ों को खाते हैं। अ वीनस फ्लाई ट्रैप कैचेस एन इंसेक्ट बिटवीन इट्स लीव्स, एक वीनस फ्लाई एक फ्लावर है, एक प्लांट है, वो क्या करता है एक इंसेक्ट को खा के अपनी लीव्स के अंदर दबा लेता है और फिर उसको खाता है। अब देखो 4th पेज ओपन करो, क्या है द पिक्चर प्लांट एंड सनड्यू ऑल्सो ईट इंसेक्ट। अब जो पिक्चर प्लांट होता है आपने सुना होगा, ये देखो पिक्चर प्लांट की बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, मशरूम की बनी हुई है और वीनस फ्लाइट की बनी हुई है, पिक्चर प्लांट की नहीं बनी हुई, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं बनी है तो, लेकिन इसमें बताया, इसमें आप क्या करो अंडरलाइन करो पिक्चर प्लांट को और सनड्यू को, ये बता रहे हैं कि जो पेड़ कीड़ों को खाते हैं उनका नाम आपको याद करना है बस, कि ये पेड़ क्या करते हैं कीड़ों को खा के अपना खाना बनाते हैं और ग्रो करते हैं। अब देखो यूजेज ऑफ प्लांट्स भी दिया गया है, क्या है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप अंडरलाइन कर देना। पहला क्या है प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, पेड़ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दे आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, वो हमारे हरे भरे फ्रेंड्स होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है प्लांट गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, मतलब इसमें बताया गया है कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो हमें बहुत से टाइप में क्या देते हैं खाना देते हैं, जैसे कि हमें सब्जियां मिलती हैं तो वो भी प्लांट से मिलती है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, एप्पल बनाना वो भी आपको प्लांट से मिल रहे हैं, दालें मिल रही हैं वो भी आपको प्लांट से मिल रहे हैं, स्पाइसेस मिल रहे हैं, मसाले मिल रहे हैं वो भी आपको दाल उससे प्लांट से ही मिल रहे हैं, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल, सभी चीज़ आपको प्लांट से ही मिलती है। तरह तरह के प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं उन्हीं से अपन को ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं, ये भी आप अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो क्या प्लांट के बस रबर, पेपर एंड ऑयल, प्लांट हमें रबर भी देते हैं, पेपर भी जिसमें आप कॉपी पेन में लिखते हो वो भी हमको प्लांट से ही मिलता है, तेल भी हमको प्लांट से ही, जैसे कहते हैं ना सरसों का तेल, आंवले का तेल, तो ये सब आपको प्लांट से ही मिलता है, पेड़ों से ही मिलता है। फिर क्या है प्लांट गिव अस फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट, प्लांट हमें फाइबर भी देते हैं जैसे कि कॉटन होता है ना, रुई, जूट, ये सब भी हमको क्या बोलता है प्लांट से ही मिलता है। वी मेक क्लोथ फ्रॉम फाइबर, हम लोग फाइबर से अपने जो पहनते हैं, हम लोग बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो कि हम प्लांट के जो प्लांट होता है उसमें फ़ाइबर निकलता है उससे हम लोग पहनते हैं। फिर देखो क्या है वी मेक मैनी मेडिसिन फ्रॉम प्लांट, हमें बहुत सी मेडिसिन यानी कि
अब आपने सुना होगा कि तुलसी के पेड़ से हमको बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती हैं, नीम की साबुन आती है, नीम के बहुत सारे सिरप्स भी आते हैं, एलोवेरा मिलता है, ये सब यूकेलिप्टस से भी आपको बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये हमारे जो पेड़ है, कुल मिला के कहना चाहते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें तरह तरह की चीज़ों में बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे उपलब्ध कराते हैं जो आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो क्या है, वी यूज़ वुड ऑफ ट्री सच एज टीक फॉर मेकिंग फर्नीचर, टॉयज़ एंड पेपर। अब ये भी बोल रहे हैं कि उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं, अभी ऐसे ये तो हमने इस पेड़ के बारे में पढ़ा, अब पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि उससे आप फर्नीचर बनाओगे, जैसे कि टॉयज़ बनते हैं बहुत से ऐसे, आपने लकड़ी के दरवाजे देखे होंगे, लकड़ी के फर्नीचर सोफ़े देखे होंगे, पेपर देखा होगा, टॉयज़ यानी खिलौने, ये सब भी आपको क्या है, प्लांट से, प्लांट की वुड यानी लकड़ी से मिलता है। वुड ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो यूज फॉर फ्यूल फॉर फायर एंड लाइट। हाँ, अब लाइट जलाने के लिए भी हमको लकड़ी से, कहते हैं ना कि पहले की लकड़ी से उसका आग का वो हुआ था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेड़ की लकड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट 4-5 पॉइंट हैं आपको बताए गए हैं यूजेस ऑफ प्लांट में। इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लो, इसको टिक कर लो, और ये आपको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएगा कि आप यूजेस बताओ, 2 बताओ, 3 बताओ, तो इसमें आप ये पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। अब ये देखो, ये पिक्चर देखो, एक बड़ा सा पेड़ बना हुआ है, उसमें ये डिस्क्राइब कर रहे हैं इन्हीं पॉइंट्स को। इसमें देखो दाल लिखा है, किसी में शुगर लिखा है, किसी में सब्जियां बनी हैं, किसी में टेबल कुर्सी बनी हुई है, किसी में दवाइयाँ, यही मतलब इन पॉइंट्स को इन्होंने पूरा ये पिक्चर बना के एक्सप्लेन कर दिया। आप समझ लो, और अच्छे से आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ जाएंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लास्ट में देखो क्या है, सम मोर यूजेज ऑफ प्लांट्स, कुछ बहुत और ज़्यादा यूज़ क्या है प्लांट्स के, वही बता रहे हैं ये क्या है, देखो, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं कि एयर को क्लीन करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं ना, वही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं, जो हम जिससे हम सांस लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट्स का यूजेस में, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, देखो, प्लांट आर यूज फॉर लैंडस्केपिंग एंड मेकिंग द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल। मतलब इन्वायरमेंट को हरा भरा बनाने में भी तो प्लांट्स ही है ना, मतलब जैसे अपन के इन्वायरमेंट है, कहीं पे आप जाओ देखो बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, तरह तरह के फूल उसमें खिले हुए हैं, तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो वही बता रहे हैं कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जहाँ पे हम नेचर को, इन्वायरमेंट को सुंदर बनाने के लिए भी प्लांट्स ही उपयोगी हैं। प्लांट गिव अस शेड, हमें छाए भी देते हैं प्लांट। जब हमको कभी आप कहीं धूप में फंस जाओ तो अपन क्या करते हैं, ऐसा जगह देखते हैं जहाँ पेड़ की छाया वाय में बैठने के लिए हमको मिल जाए, तो वो हमें छाए भी देते हैं। प्लांट्स आर होम टू मेक मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब बहुत सी जो चिड़िया होती हैं वो पेड़ों में ही अपना घोंसला बनाती हैं, उसमें अपने बच्चे देती हैं, तो उनके लिए वो घर भी हैं। एनिमल्स भी बहुत से ऐसे होते हैं जो जैसे बंदर हैं, वो दिन भर प्लांट्स के अंदर घुसे रहते हैं। मतलब पहाड़ियों में आपको बहुत से एनिमल्स मिल जाएंगे जो प्लांट्स के अंदर ही रहते हैं। तो ये सब कुछ और भी ज़्यादा यूजेस थे, ये इंपॉर्टेंट थे, ये भी आप अंडरलाइन करो। लेकिन वो वाले पुराने जो मैंने पढ़ाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, आप उन्हीं में से कोई याद कर लो। सब याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना जल्दी आपको नहीं ध्यान आएगा, लेकिन जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप जल्दी 3-4 तो बिल्कुल याद ही कर लो। अब देखो न्यू प्लांट्स, अब ये कुछ नए प्लांट्स हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है। क्या है, देखो, देयर आर मैनी न्यू प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल इन द मार्केट। अभी बता रहे हैं कि आजकल क्या है, मार्केट में बहुत सारे नए प्रकार के पेड़, फूल, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां अवेलेबल हैं। दैट नाउ अ डेज दैट वर नॉट देयर व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन। ये बता रहे हैं कि आजकल नए टाइप के आ गए हैं, जो अब जब आप मतलब आपके दादाजी लोग थे तब नहीं थे वो प्लांट्स, लेकिन अब आजकल वो भी मार्केट में आ गए हैं। जैसे कि ब्रोकली हो गया, वेजिटेबल होती है, वो भी हो गया, ठीक है। और किनो फ्रूट हो गया, कोई सोयाबीन है, टुलिप है, फ्लावर, सम एग्जांपल्स, ये सब नए प्लांट हैं। तो आप क्या करो, न्यू प्लांट्स ऐसे हेडिंग डालो और उसमें 2-3 याद कर लो नाम, इतना इनफ है। मैनी प्लांट्स वर ग्रोन इन अदर कंट्रीज़, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में ग्रो करते हैं। एंड ब्रॉड टू इंडिया, और इंडिया लाए जाते हैं। प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। प्लांट्स क्या हैं, हमारे लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी शुड टेक केयर ऑफ़ दैम, और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। अब ये देखो पिक्चर में देखो ब्रोकली बनी हुई है, ये सब्ज़ी है, आपको नाम सुना होगा। लीची है, ये आपको चाइना से आती है। कीवी है, ये न्यूजीलैंड से आता है। और ये किनो है, ये कैलिफोर्निया से आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखो क्या है, प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द लैंड एंड इन द वाटर। वही कि हर जगह पाए जाते हैं।
ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स और ये सब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मैंने पढ़ाया आपको, वही है। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, वही जो लैंड पे ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन और नियर वाटर, उनको एक्वेंटिक बोलते हैं। प्लांट गिव अस मैनी थिंग्स, हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, तो वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स। ये आपका पूरा चैप्टर, इसमें यही पॉइंट्स रिमेंबर करने थे आपने, ये आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा चैप्टर था, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप चाहो तो इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरा पढ़ डालो, आप आधा आधा वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो और वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसकी एक्सरसाइज देखो, ओपन करो, ये है एक्सरसाइज। इसको क्या करो, अपनी पेंसिल ले लो और उसमें लिख डालो। पहला देखो क्या है, विच वन इज़ ट्री, इसमें पूछ रहा है ट्री कौन सा है, तो मैंगो का है। ये सब आपने बताया था हर्ब्स हैं, तो मैंगो में आप टिक कर दो। फिर वेयर डज लोटस ग्रो, कमल का पेड़ कहाँ वो होता है, तो वाटर में ही लगता है, कीचड़ में, तो इसमें वाटर में टिक कर दो। विच वन इज़ एन इंसेक्ट ईटर, इंसेक्ट कौन सा प्लांट, अभी हमने पढ़ाया था आपको कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट खाता है, तो मशरूम को खाता है, तो मशरूम में टिक कर दो। फिर विच वन इज श्रब, कौन सा है, वही छोटे से पेड़ को क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं, तो रोज़ है, तो इसमें आप रोज़, ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ये ऐसे नहीं होगा कि ये बस टिक करके बैठ गए, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। फिर सेकंड देखो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। डैश ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कौन से हैं जो ग्राउंड लेके ग्रो करते हैं, तो क्रीपर्स हैं। फिर वी मेक फर्नीचर, हम लोग फर्नीचर किससे बनाते हैं, वुड से, तो आप इसमें पेंसिल से वुड भर लो। फिर क्या है, डैश हैव मैनी ब्रांचेस, कौन से प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो ये क्या लिखा है, बशी प्लांट्स में बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, तो आप बशी प्लांट में टिक कर दो। फिर कीवी हैज़ कम फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो इसमें आप न्यूजीलैंड भर दो। कीवी आप कहाँ से, मैंने भी पढ़ाया है कीवी कहाँ से आती है, न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड। और लीची हमको चाइना से मिलती है, तो चाइना भर दो। ठीक है, ये हो गया, ये भी आप बुक में करो, पर एक्सरसाइज को याद कर लेना। सी देखो क्या है, ट्रू और फॉल्स, प्लांट आर नॉन लिविंग थिंग्स, नहीं जीवित हैं, तो इसमें फॉल्स लिख दो। क्लिम्बर्स डू नॉट नीड सपोर्ट, इन क्लिम्बर्स को सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए इसमें भी फॉल्स कर दो। मनी प्लांट इज़ अ बिग प्लांट, बड़ा प्लांट है, मनी प्लांट इज़ अ बिग प्लांट, ये फॉल्स भर दो इसमें। और नीम ट्री इज़ अ क्रीपर, नहीं, नीम ट्री बहुत बड़ा ट्री है, क्रीपर नहीं है, इसलिए इसमें फॉल्स भर दो। और मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, हाँ बहुत सी पत्तियाँ ग्रीन ही होती हैं कलर में, तो ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट, इसमें आप ट्रू भर दो। ठीक है, अब डी देखो क्या है, नेम द क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में हमको इनको बताना है। मैंने बताया था हर्ब, आप दो ठो कोई ऐसे याद कर लो जो कि हर्ब के नाम हों, तो क्या है, ग्रास और मिंट, तो आप इसमें ये दोनों आपके मिंट क्या हो जाएगा, हर्ब हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, विच टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन डेजर्ट, डेजर्ट में कौन सा प्लांट उगता है, तो कैक्टस उगता है, तो आप इसमें कैक्टस भर दो। अब ये आपके क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें आपको क्या बनना है, व्हाट इज़ ए ट्री, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप क्या करो, अपनी कॉपी ले लो और कॉपी में आंसर्स लिखते जाओ। ट्री क्या कहलाता है स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्री इज़ अ प्लांट विच हैव स्मॉल, ये देखो आप यहाँ पे अंडरलाइन करवाया था, उसी से आप अंडरलाइन करके लिख लो कि कौन सा ट्री कहलाता है। ये देखो लिखा है, वेरी बिग, टॉल एंड स्मॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लाइक नीम, गुलमोहर, बैनियन एंड मैंगो, ये सब आपके ट्री हैं। ये आपका फर्स्ट आंसर है स्टूडेंट, इसको आप वीडियो को पॉज कर करके लिख डालो अपनी कॉपी में। फिर देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर कॉल्ड हर्ब्स, और हर्ब्स के पूछा जा रहा है कि हर्ब्स क्या होता है, तो ये मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि वेरी स्मॉल प्लांट जस्ट हैव लाइक स्पिनिच, ग्रास, ये फर्स्ट पैरा का है, ये आपका सेकेंड आंसर है। मस्ट हैव अ थिन वीक स्टेम एंड लिव ओनली फॉर वन सीज़न, ये आपके हर्ब्स कहलाते हैं, जो सिर्फ एक सीज़न के लिए उगते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं। ये भी आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर अपनी कॉपी में लिख डालो। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट बताया था मैंने स्टूडेंट कि जो लैंड में ग्रो करते हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो ये आप वीडियो को पॉज करके आंसर 3 डालो और लिख डालो, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। व्हाट आर एक्वेंटिक प्लांट्स, मैंने बताया था एक्वेंटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि पानी में उगते हैं, तो प्लांट्स दैट ग्रो ऑन वाटर और नियर वाटर, ये लिखा है द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर और नियर वाटर आर कॉल्ड, ये आपका फोर्थ आंसर है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके ऐसे अंडरलाइन जो आपने पहले से करके रखा, मैंने अंडरलाइन कराया है, उसको आंसर 4 डालो और लिख डालो। फिर क्या है, हाउ प्लांट्स आर यूज़फुल फॉर अस, प्लांट्स आर यूज़फुल फॉर अस बिकॉज दे गिव अस मैनी थिंग्स लाइक लैंड, एयर, वाटर, ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने बहुत सारे यूजेज इनके पढ़े थे, इसमें से आपको जो पॉइंट अच्छा लगे अब वो पॉइंट इसमें लिख डालो। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए स्टूडेंट्स।
आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके पहले क्वेश्चन डालना है, फिर आंसर लिखना है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको इसको और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। और ये आपको ये लर्न भी करना है। अब लास्ट देखो क्या है, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में क्या करना था, हमें मैच करना है कि इसमें कौन सा क्या है। तो रोज़ क्या है बताओ स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था कि रोज़ का प्लांट क्या कहलाता है, बताओ जल्दी से। रोज़ क्या है आपका, श्रब है, तो आप श्रब में टिक कर दो। सनफ्लावर आपको कहाँ से मिलता है, कैक्टस को देखो, कैक्टस आपका क्या है, डेजर्ट प्लांट है, तो डेजर्ट में कर दो। फिर सनफ्लावर आपको कहाँ से मिलता है, मेडिसिन, तो इसमें ये कर दो, ऑयल कर दो। फिर तुलसी में क्या करोगे, मेडिसिन है तो इसमें मेडिसिन में कर दो। और कॉटन आपका फाइबर से बनता है इसलिए इसमें ऐसे कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर की है, जो भी अंडरलाइन किया था उसको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना स्टूडेंट्स। और आप हर प्लांट के 2-2 एग्जाम्पल याद कर लोगे तो आपका ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा अच्छे से और क्लियर भी हो जाएगा। 2-3 बार आप वीडियो को प्ले कर करके देखो, आपको याद हो जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है और कितना इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और ये एक्सरसाइजेस भी आप याद कर लो और क्वेश्चन आंसर्स भी लिख डालो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने लिख सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।